आप सभी का बालाजी कैंपस लाइव क्लासेस कैंपस में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रजा मंडल, और इनको शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे। प्रयास मेरा यही रहेगा कि आपको शॉर्ट तरीके से पढ़ा जाए। इसका जो बेस है, प्रजा मंडल का आंदोलन का कारण क्या था, ये हुआ क्यों था, तो इनकी डेट पढ़ेंगे अपन। तो आपको तरीके से पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रजा मंडल की धासु ट्रिक। क्या पढ़ेंगे? धासु ट्रिक, ठीक है। पढ़ते हैं। प्रजामंडल के उद्देश्य बताऊं आपको। राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। प्रथम कारण क्या था राज्य में? क्या था प्रथम कारण? राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। राज्य में क्या? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। सेकंड कारण था अपना जनता को मूल अधिकार देना। भाई जनता के पास मूल अधिकार नहीं है, वो तो ब्रिटिश आधिपत्य था ना उस टाइम पे। तो सेकंड कारण क्या था अपना? जनता को मूल अधिकार देना। थर्ड कारण था इसका संवैधानिक शासन की स्थापना करना। क्या था थर्ड कारण? संवैधानिक शासन की स्थापना करना। और इसमें आगे देखे तो अपन, जैसा कि इसके बाद कुछ परिषदें बनाई गई। भाई प्रजामंडल आंदोलन होंगे, जैसे मारवाड़ में होगा, मेवाड़ में होगा, तो इसके लिए प्रजामंडल की जो परिषदें बनाई गई थी, तो फर्स्ट थी अपनी अखिल भारतीय, जैसा कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना पूछी जाती है अपन से ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ, इसका स्थापना स्थल कौन सा था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, और इसका उपाध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो स्थापना स्थल था इसका 1927, और बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अध्यक्ष इसके थे दीवान रामचंद्र राव। अध्यक्ष कौन है इसके? दीवान रामचंद्र राव। अगर मैं उपाध्यक्ष की बात करूं तो उपाध्यक्ष रहेगा अपना विजय सिंह पथिक। भाई ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो उपाध्यक्ष था वो कौन था? विजय सिंह पथिक। सेकंड है अपनी राजपुताना तथा मध्य भारत प्रांत। मध्य भारत प्रांत एमपी और जो राजस्थान के बीच का हिस्सा था ना, उसके लिए यह समिति बनाई गई थी, जो इसके सचिव थे रामनारायण चौधरी। कौन थे सचिव? रामनारायण चौधरी। अगर अपन बात करें राजस्थान, फिर बाद में एक और हुई, राजस्थान की हुई। राजस्थान को पहले क्या बोला जाता था? राजपुताना। क्या बोला जाता था? राजपुताना। अगर मैं राजस्थान बात करूं, राजस्थान नाम कब आया? राजस्थान का राजस्थान नाम कब आया? तो मैं एकीकरण में पढ़ा चुका हूं आपको कि 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 एकीकरण में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप अगर कमेंट करोगे सर हमको एकीकरण में समझ नहीं आया, आपने शॉर्ट वीडियो डाली, तो आप कमेंट करना, मैं उसमें फुल वीडियो बनाऊंगा और आपको धैर्य से याद करवाऊंगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद। अब इसका पता है हमें, राजपुताना का मतलब राजस्थान, ठीक है। स्थापना होगी इसकी 1928, और जो इसका प्रथम अधिवेशन होगा वो होगा अजमेर में। प्रथम अधिवेशन कब होगा? अजमेर में होगा। इसकी तारीख रहेगी 1931। तारीख क्या रहेगी इसकी? 1931। और अध्यक्ष रहेंगे इसके रामनारायण चौधरी। अध्यक्ष कौन रहेंगे इसके? रामनारायण चौधरी। और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, जो गुजरात में कांग्रेस के जो प्रजामंडल आंदोलन को जो समर्थन दिया था इन्होंने, ठीक है। तो इनके नेता जो, अगर मैं बात करूं 1938 के हरिपुरा ये गुजरात अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन दिया। कांग्रेस ने दिया था भाई। कौन सी सरकार ने दिया था? कांग्रेस ने दिया था। और इसके अध्यक्ष की बात करूं मैं, इसके अध्यक्ष जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय प्रजामंडल आंदोलन के समय, वो थे अपने सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, ये आप पूछा जाता है। प्रजामंडल आंदोलन के समय जो कांग्रेस ने समर्थन दिया था प्रजामंडल को, तो इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अपने सुभाष चंद्र बोस। मैं अगर आपको ऐसे याद करवाऊं, जो प्रजामंडल थे राजस्थान के अपने प्रजामंडल, ऐसे याद करवाऊं कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और मैं आपको मतलब शॉर्ट तरीके से इनको थोड़ी सी देर में याद करवा दूंगा। सबसे अच्छा तरीका है याद करने का, अपन ऐसे पूछते हैं सर हमारे याद नहीं होता। याद करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप लिख लिख के चीज़ों को याद किया करो। सबसे बेस्ट तरीका ये है। टाइम ज़्यादा लगता है, मैं मानता हूँ टाइम लगता है इस चीज़ में। जो लिखते हैं ना, लिख लिख के जो कुछ भी याद करते हैं, वो अपन जिंदगी में कभी नहीं भूलते। तो हमेशा लिख लिख के याद किया करो। मैं आपको याद करवाता हूँ लिख लिख के, आप रिपीटेशन करना है इसका। और अगर कोई भाई नोट्स बना रहा है, कोई दोस्त या भाई बहन या बच्चे कोई डियर नोट्स बना रहे हैं, तो मेरे रसगुल्ले नोट्स बना लेना, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1931 में जयपुर, 1931 में जयपुर और बूंदी, 1931 में दो प्रजामंडलों की स्थापना होती है, एक जयपुर की होती है और एक बूंदी की होती है।
आगे बात करें अपन तो 1934 डेट याद रखनी है। पहली कौन सी आएगी? 1931। सर्वप्रथम कौन से प्रजामंडल की स्थापना होती है? जयपुर। सर्वप्रथम कौन से प्रजामंडल की स्थापना होगी? जयपुर, 1931। अगर 1934 की बात करूं तो इसमें भी दो की होगी, मारवाड़ हाड़ौती। मारवाड़ हाड़ौती, जो ये हाड़ौती है ये 5 साल तक चलेगा, 34 से 39 तक चलेगा। उसके बाद में 1939 में वापस कोटा के रूप में ये बंद हो जाएगा। हाड़ौती 5 साल चल के फिर 1939 में इसकी कोटा प्रजामंडल के रूप में पुनः स्थापना होगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं 1936 में, एक मिनट रुको, अगर मैं बात करूं 1936 में, इसमें दो की होगी, शॉर्ट तरीके से लिखो बीडी। शॉर्ट तरीके से क्या लिखेंगे अपन? बीडी। भाई 31 में जयपुर बूंदी, 34 में मारवाड़ हाड़ौती, 1936 में अपन लिखेंगे बीडी। बी का मतलब बीकानेर, बी का मतलब क्या होगा? बीकानेर, और डी का होगा धौलपुर। डी का क्या होगा? धौलपुर। बी का मतलब क्या होगा? शॉर्ट करनी है। 1936 में दो प्रजामंडल की स्थापना होगी, बीडी। बीड़ी पीते ही होंगे कुछ लोग, मेरे को पता है। बीडी का मतलब क्या है? बीकानेर, धौलपुर। आगे बात करूं मैं 1938 में मेवाड़, सायपुरा और एबीसी। अब बोलोगे ये कौन सी एबीसीडी पढ़ा रहे हो हमको? आप बोलोगे ये कौन सी एबीसीडी चल रही है हमारी? तो इसके लिए मैं बताता हूं आपको। ए से हो जाएगा अपना क्या? अलवर। ए से क्या हो जाएगा? अलवर। बी से हो जाएगा अपना भरतपुर। बी से कौन सा हो जाएगा अपना? भरतपुर। और सी से कौन सा हो जाएगा? करौली। आप बोलोगे सर हमको एबीसीडी चारों पढ़ा देते। नहीं, मैंने बोला बीडी। मैंने क्या बोला? बीडी। बीकानेर के साथ आ गया धौलपुर, तो 1936 में 2 साल पहले ही आ गया, तो इसको नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। 1938 में मेवाड़, सायपुरा, एबीसी, अलवर, करौली, अलवर, भरतपुर, करौली। ठीक है। एबीसी याद करना है, यहाँ पे करना मेवाड़, सायपुरा, एबीसी, अलवर, भरतपुर, करौली। इनका बार बार रिपीटेशन करेंगे ना हम, तो अपने याद हो जाएंगे ये सारी चीजें। अगर मैं 1939 में बात करूं, 1939 में शॉर्ट तरीका है केकेएस। शॉर्ट तरीका है इसका। कैसे हो जाएगा अपना? कोटा। मैंने बोला था ना, मैंने 1934 में दो बताई थी आपको, मारवाड़ और हाड़ौती। कौन कौन सी दो बताई थी? मारवाड़ और हाड़ौती। तो मारवाड़ और हाड़ौती, तो 1934 में हाड़ौती मैंने बताया था। 1934 में जो हाड़ौती थी वो बंद हो गई थी अपनी चल के। ये प्रजामंडल क्या हो गया? बंद हो गया, कुछ कारणों की वजह से बंद हो गया 39 में। तो एक कोटा के रूप में पुणे आता है, दोबारा कोटा के रूप में पुणे आता है। फिर कैसे क्या बनेगा अपना? इससे बनेगा किशनगढ़। इससे क्या बनेगा अपना? किशनगढ़। और इससे क्या बनेगा अपना? सिरोही। ठीक है। 1931 में मैं आपको याद करवाता हूँ, बोलो 1931 में कौन कौन सी होती है? जयपुर बूंदी। 1931 में कौन कौन सी होती है? जयपुर बूंदी। 3 साल बाद 34 में कौन सी? मारवाड़ हाड़ौती। हाड़ौती का आपको पता है 5 साल चलती है, 39 में बंद हो जाती है। बाद में कोटा के रूप में पुनः 39 में एक आती है। ठीक है। 5 साल चल के 34 में बंद हो जाती है, 39 में 5 साल बाद आती है। आगे हमने पढ़ा था ऐसे 1934 में मारवाड़ हाड़ौती, 1936 में बीड़ी पीते हो ना सब? नहीं पीते तो कोई बात नहीं, ट्रिक के लिए याद करना है बीड़ी। बीकानेर, धौलपुर। और आगे बात करें हम इसकी 38 में 5 है, मेवाड़, सायपुरा, ओबीसी। ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का करौली। ठीक है। 1939 में 3 ले ली, केकेएस। शॉर्ट में केकेएस, कोटा, किशनगढ़, सिरोही। आगे बात करें अगर हम 39 के बाद में 3 का जंप लेना है सीधा ही, 1942 एक ठिकाना आएगा अपना कुशलगढ़। बांसवाड़ा से अलग होकर इसने प्रजामंडल की स्थापना कर दी। तो मैं बात करूंगा बांसवाड़ा का ठिकाना। बांसवाड़ा ने सोचा यार हमसे ये कुशलगढ़ अलग हो गया 1942 में, और खुद ने क्या कर ली? प्रजामंडल की स्थापना। अगर हमको बताता तो हम भी इसके साथ प्रजामंडल की स्थापना कर सकते थे। तो वापिस बांसवाड़ा को आया गुस्सा। 43 में खुद आ जाएगा कौन? बांसवाड़ा। 43 में कौन आ जाएगा? बांसवाड़ा। अगर मैं 44 की बात करूं तो इसका पड़ोसी आ जाएगा डूंगरपुर। इसका पड़ोसी कौन आ जाएगा? डूंगरपुर। तो इसका पड़ोसी कौन आ जाएगा? डूंगरपुर। पहले 42 में कौन आएगा? कुशलगढ़। बांसवाड़ा का ठिकाना। 1943 में इसका पड़ोसी जो बांसवाड़ा से अलग होकर कुशलगढ़ आया।
बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के साइड जिला दर्शन में पढ़े तो बांसवाड़ा के साइड में कौन है, डूंगरपुर, 44 में ये आएगा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, 1945 में जैसा कि मैं बता रहा हूं, दो पिरजा मंडल की स्थापना होती है, जैसलमेर, जैसलमेर और प्रतापगढ़, जैसलमेर और प्रतापगढ़, ठीक है। और अंतिम 1946 में, 1946 में होगी अपनी, उसकी होगी बेटा झालावाड़ की, किसकी होगी, झालावाड़ की। अंतिम की बात करूं, अगर पूछा जाए जो अंतिम प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो डेट आएगी अपनी 1946, डेट कौन सी आएगी अपनी 1946, ठीक है। और प्रथम की पूछी जाए तो जयपुर और बूंदी दोनों की एक साथ हुई थी, ठीक है। अगर मैं इनके आपको शॉर्ट तरीके से ऐसे बताऊं, ऐसे आपको एक ट्रिक बताता हूं। अब स्थापना तो हमने पढ़ ली है इनकी, कब स्थापना, कौन से प्रजामंडल का गठन कब हुआ। अब इनके जो अध्यक्ष थे, कौन से प्रजामंडल का कौन अध्यक्ष है, तो उनको हम तरीके से याद करते हैं। कुछ को तो मैं आपको यहीं बेस के साथ क्लियर करवा दूंगा, और कुछ को जो अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी, आगे जो क्लास आएंगे उनमें आपको तरीके से याद करवा दूंगा, ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा याद करवा सकूं। भाई जो कुछ याद होने की चीजें हैं उनको तो याद करवाया जाए, जो नहीं हो रही उनको तो करेंगे कैसे भी करके, ठीक है। इसकी ट्रिक रहेगी एक, कौन शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने मामे के बोड़ू बाबू को पीटा। यार क्या बोल दिया मैंने, अच्छी ट्रिक है, बोलो कौन शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने, भाई कौन 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 सा शहर, ऐसे भी लगा सकते हो कौन सा, ट्रिक को शुद्ध करने के लिए, कौन सा शहर। अगला बोल रहा है बीकानेर, उसमें कौन रहती है, जैस्मी काकी, उसने मामे के बोड़ू बाबू को पीटा। अब कैसे बनाएंगे इनको देखना, सा को हटा दो, कोई करना चाहता है तो कर सकता है। इससे हो जाएगा अपना कोटा, कोटा प्रजामंडल का अध्यक्ष था नैनूराम शर्मा। कौन था बेटा, नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा। कौन से क्या हो गया अपना, कोटा का कौन रहेगा, नैनूराम शर्मा। अगर मैं हड़ौती की बात करूं तो हड़ौती का भी नैनूराम शर्मा रहेगा, ठीक है। यह आ गया शहर, शहर से एक होगा सायपुरा, सायपुरा प्रजामंडल का रहेगा अपना रमेश चंद्र। कौन रहेगा, रमेश चंद्र। सायपुरा का कौन रहेगा, रमेश चंद्र। अब बीकानेर, बीकानेर खुद आ गया, बीकानेर खुद आ गया, इसका रहेगा मगाराम। और मगाराम, इसकी स्थापना 1936 में डेट बताई थी, बीडी बीकानेर धौलपुर की स्थापना होती है। और 1936 में वैद मगाराम इसकी स्थापना करता है कलकत्ता में, इसकी स्थापना कहाँ होगी, कलकत्ता में। वो आपको चीजें बताऊंगा सारी में। इसकी स्थापना बीकानेर प्रजामंडल की कहाँ पे होगी, कलकत्ता में। वैद मगाराम करेगा, 1936 में करेगा। और जैसा कि बात कर ले हम जैसलमेर, इससे क्या हो जाएगा, जैसलमेर, इससे क्या हो जाएगा अपना जैसलमेर। और जैसलमेर का होगा अपना मीठालाल व्यास, जैसलमेर का कौन होगा, मीठालाल व्यास, ठीक है बेटा। जैसलमेर का कौन होगा, मीठालाल व्यास। और मैं काकी से बात करूं, किसे होगा अपना किशनगढ़ प्रजामंडल, किशनगढ़ प्रजामंडल, किशनगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना हुई थी 1939। डेट में सभी को याद करवा चुका हूं, अभी पीछे जाके क्लास देख लेना कोई बीच में से देख रहा है तो। और इसका हो जाएगा अपना कांतिलाल चौथानी, इसका कौन हो जाएगा अपना कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी, ठीक है। इसका हो जाएगा कांतिलाल चौथानी। मामे की बात करूं तो ने का तो कोई ना तो प्रजामंडल बनेगा इससे, ना कोई अध्यक्ष बनेगा। मामे की बात करूं तो दो दो शब्द का एक एक मतलब निकलेगा, यहाँ पे दो शब्द का निकलेगा, एक प्रजामंडल होगा तो एक अध्यक्ष होगा। मैं की बात करूं तो इसका हो जाएगा मेवाड़, इसका कौन हो जाएगा, मेवाड़। और इसके अध्यक्ष की बात करूं मां से हो जाएगा इसका माणिकलाल वर्मा। कौन हो जाएगा, माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा। अगर भोडू की बात करूं, फिर मैंने बोला कि एक शब्द का कोई मतलब नहीं निकलेगा, यहाँ पे ट्रिक ये इस प्रकार से बनाई है ताकि दो शब्दों से एक प्रजामंडल निकलेगा और एक अध्यक्ष निकलेगा अपना। अगर डू से बात करूं तो डू से अपना हो गई प्रजामंडल डूंगरपुर, इससे कौन सा होगा, डूंगरपुर, जो इसकी स्थापना हुई थी 1944, आपको बता चुका हूं। इसके अध्यक्ष रहेंगे भोगीलाल पांड्या। कौन रहेंगे इसके अध्यक्ष, भोगीलाल पांड्या। इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, भोगीलाल पांड्या। बाबू, बाबू इससे हो जाएगा बांसवाड़ा, कौन सा आ जाएगा, बांसवाड़ा। और भू से आ जाएगा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। कौन सा आ जाएगा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। आप इनका रिवीजन करो एक बार, मैं फिर से बोलूंगा। कौन, कोटा, को से कौन सा हो जाएगा, कोटा। न से नैनूराम शर्मा,
शहर की बात करूं, शह से हो जाएगा सायपुरा, रे से होएगा रमेश चंद्र। सायपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष रमेश चंद्र। बीकानेर का कौन? बीकानेर का अपना मगाराम, वैद मगाराम, जिसकी स्थापना कलकत्ता में की, इसने 1936 में की। जैसलमेर से बात करूं, जैसलमेर, इसका हो जाएगा मीठालाल व्यास, ठीक है। अगर मैं इस काकी की बात करूं, किसे हो जाएगा? किशनगढ़ प्रजामंडल, इसके अध्यक्ष होंगे कांतिलाल चौथानी। ने बोला मैंने साइलेंट है, ने बोला साइलेंट है। दो शब्द का मतलब एक प्रजामंडल और एक अध्यक्ष, दो शब्द का मतलब क्या? एक प्रजामंडल और एक अध्यक्ष। ने साइलेंट है, ठीक है। एक शब्द साइलेंट रहेगा, दो शब्द का मतलब निकलेगा, ठीक है। में से कौन सा हो जाएगा? मेवाड़, में से मेवाड़। मां से माणिकलाल वर्मा, मां से कौन? माणिकलाल वर्मा। इससे डूंगरपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भोगीलाल पांड्या। अगर बात करूं बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन? भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, ठीक है। ये अपने याद हो गए, कुछ 10-12 नाम याद हो गए, और भी याद करवाता हूं आपको तरीके से, देखते जाओ आप तो क्या क्या होता है। मैं आपके लिए एक शानदार सा मैप लेके आया हूं ताकि आप भूले नहीं। अगर अपन बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, डूंगरपुर का कौन ट्रिक भी बताई थी। अगर मैप के हिसाब से चार को तो मैं ऐसे याद करवा दूंगा। एक ट्रिक रहेगी अपनी, हरि हरि किशन ने, हरि किशन ने ज्वाला को तिलक किया। क्या किया बेटा? तिलक। तुम भी करते हो किसी को? तुम तिलक नहीं करते, तुम तो कुछ और ही करते हो, मेरे को पता है तुम्हारा सब कुछ, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको यहाँ पे। अगर मैं बात करूं अलवर की, अलवर का रहेगा अपना हरि, हरि से होगा अपना हरि नारायण, ठीक है। इनको बाद में रख लेंगे अपन पहले आगे के रखते हैं। हरि, अलवर का होगा हरि, ठीक है। अगर बात करूं भरतपुर की, भरतपुर का होगा अपना किशन, भरतपुर का कौन होगा? अपना किशन, ठीक है, याद करना। ज्वाला, ज्वाला होगा अपना धौलपुर का। साइड साइड के लेने हैं, इधर इधर के, ठीक है, चार लेने हैं अपन को। धौलपुर का होगा अपना ज्वाला, धौलपुर का कौन होगा? अपना ज्वाला, ठीक है। अगर मैं करूं करौली की बात, तो मैंने बोला तिलक, इसमें बोला तिलक, त्रिलोक कर दो इसको क्या कर दो? त्रिलोक कर दो। अगर मैं बात करूं इसकी अलवर का, अलवर जो प्रजामंडल का अध्यक्ष था वो था हरिनारायण शर्मा। इसका कौन था? हरिनारायण शर्मा, ठीक है। इसका कौन था? हरिनारायण शर्मा। अगर मैं करूं भरतपुर की बात, तो इसमें रहेगा किशनलाल जोशी। कौन रहेगा? किशनलाल जोशी। कौन रहेगा? किशनलाल जोशी। अगर मैं करूं धौलपुर की बात, तो इसमें रहेगा ज्वाला, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। वैसे भी आपको आगे का याद करना है, पीछे का तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। मेहनत करनी है खुद पे बहुत तरीके से। करौली का हो जाएगा त्रिलोक चंद माथुर, करौली का कौन हो जाएगा? त्रिलोक चंद माथुर, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको ऐसे ऐसे याद करवा दिए, देख लो तरीका सही है बिल्कुल। इसकी ट्रिक रहेगी, हरि किशन ने ज्वाला को तिलक किया। हरि से हरिनारायण, ये रहेगा अलवर का। भरतपुर का कौन है? किशन से किशनलाल जोशी। अगर बात करूं धौलपुर की, धौलपुर ज्वाला, धौलपुर में क्या? ज्वाला, ज्वाला से ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। करौली की बात करूं तो करौली में रहेंगे त्रिलोक चंद माथुर। आपको ऐसे ऐसे सारे याद करवा दिए मैंने दोस्तों। आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ऐसे याद कर लेना इनको, बाकी अपन विस्तार से पढ़ेंगे इनको। अगर मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो बीकानेर प्रजामंडल था, बीकानेर प्रजामंडल में कौन है? मगाराम। कौन है? मगाराम। ये क्वेश्चन बाहर से पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, हमें पता नहीं रहता, हम पढ़ते ही नहीं है इतना गहराई से, तो हम इसको बताते हैं आपको तरीके से। इसकी स्थापना कब होगी? मैंने आपको बताया था 1936 में। और जो इसकी स्थापना, जो इसका गठन होगा वो राजस्थान से नहीं होगा, कलकत्ता से होगा। कहाँ से होगा? कलकत्ता से। इसको बीकानेर को तो आप याद करेंगे कलकत्ता से, बीकानेर को तो याद करेंगे आप कलकत्ता से। और जो सिरोही प्रजामंडल है, अगर मैं बात करूं, अगर सिरोही के नीचे कौन सा स्टेट है? अपना गुजरात, गुजरात के नीचे कौन सा है? महाराष्ट्र। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होगी अपनी मुंबई से। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहां से होगी? मुंबई। इसकी स्थापना करेंगे गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूं भरतपुर की, जो भरतपुर प्रजामंडल है, अब ये किसके पास में? हरियाणा के पास में, तो इसकी स्थापना होगी रेवाड़ी हरियाणा, रेवाड़ी हरियाणा,
एक तो अपन को मेन याद करना है बीकानेर, और एक याद करना है भरतपुर, और एक याद करना है मुंबई, मतलब सिरोही, सॉरी सिरोही। इन तीनों की स्थापना बाहर से होती है, बाकी सभी की स्थापना जो गठन होता है प्रजामंडल जो कि सभी हैं उनका राजस्थान से ही होता है। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ बने रहिए। और बालाजी कैंपस लाइव क्लासेज में जो आगामी जो भी क्लासें हैं वो लगातार पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे आती रहेंगी। हमारी जो प्रजामंडल की जो भी क्लासें हैं वो आगे रहेंगी। धन्यवाद, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।